हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जट्टी द पैशन। आज मैं एक बार फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक सुंदर सा बेबी स्कर्ट जो कि मैंने क्रोशे से बनाया है। ये 1 साल या 1.5 साल के बच्चे को आराम से हो जाता है। तो देखिए, ऊपर मैंने ये डोरी भी लगाई है अगर ढीला हो तो इसे बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेबी सॉफ्ट वूल, 4.5 mm क्रोशिया हुक और एक कटर, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ इसको क्रोशे के फ्लावर से डेकोरेट किया है। आप चाहे तो रेडीमेड फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो लेकर आपके पास आती रहूं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए हमें बनाने होंगे 60 चेन। तो चलिए पहले 60 चेन देख लेते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऐसे मैं 60 चेन बना लेती हूँ। तो ये मैंने 60 चेन बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब इस चेन को ऐसे सीधा लेते हुए कहीं ये मुड़ ना जाए, हम फर्स्ट वाली चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। ये है मेरा पहला वाला स्टिच। स्लिप स्टिच के साथ मैं इसे जॉइन कर लूँगी। तो ये ऐसे बन गया। अब हम शुरू करेंगे अपना राउंड 1। राउंड 1 में हमें क्या करना है, पहले बनाएंगे चेन 2, 1, 2 और एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें पूरा एंड तक आ जाना है। तो हम इस वाले से शुरू करेंगे। डबल क्रोशिया यहाँ से ये हो गया 1 डबल क्रोशिया। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें पूरे 60 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। क्योंकि हमने 60 चेन बनाई थी तो हमें 60 ही डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए, ऐसे एक एक चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा 60 बना के आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 60 डबल क्रोशिया बनाने हैं और यहाँ तक एंड तक आना है। तो चलिए मैं यहाँ तक बनाकर दिखाती हूँ।
राउंड 1 ख़त्म होने के बाद अब हमारे पास है टोटल 60 डबल क्रोशे। और अभी ये लास्ट वाला डबल क्रोशे मैंने कर लिया था। और अब देखिए आप ये जो चेन है, ये जो हमने चेन 2 बनाई थी यहाँ नहीं, जो फर्स्ट हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसी से हम यहाँ लेके यहाँ स्लिप स्टिच के साथ इसे इस तरीके से जॉइन करेंगे ऐसे। तो राउंड 1 बन के अभी कंप्लीट हो गया है। तो ये कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे राउंड 1 कंप्लीट है। तो चलिए शुरू करते हैं राउंड 2। राउंड 2 में चेन 2, इसमें भी हमें चेन 2 करना है। 1 2 चेन 2 करने के बाद यहाँ अब हमें ये जो हमारा फ्रंट लूप है यहाँ से हमको निकालना है। देखिए कैसे निकालना है। ये जो हमारा फ्रंट लूप है पीछे से लेके आएंगे, फिर आगे से, फिर ऊपर से लेके आएंगे ऐसे, और डबल क्रोशिया हमको यहाँ बनाना है ऐसे। ये हमने फ्रंट बना लिया पहले वाला। अब सेकंड वाला हम इसके नीचे से पीछे से जाएंगे, पीछे से क्रोशिया डालेंगे, फिर बैक जाकर यान को लेके आएंगे ऐसे और डबल क्रोशिया कर लेंगे ऐसे। एक बार आगे से और एक बार पीछे से, फिर इस बार आगे से पीछे से ऐसे डाल के, ये मेरा फ्रंट वाला हो गया। और एक बार हम फिर जाएंगे बैक पे, ऐसे धागा लिया ऐसे 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 और डबल क्रोशिया ऐसे। एक बार आगे पीछे, इसी तरह से हमको ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। तो चलिए यहाँ तक आते हैं। तो मैं आ गई हूँ राउंड 2 के एंड में। तो यहाँ हम एक स्लिप स्टिच लगाकर इसे कंप्लीट करते हैं। ये जो मेरा जो पहला वाला डबल क्रोशिया है, ये चेन को नहीं करना है। ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया है इसके नीचे से लेके जाके हमें एक स्लिप स्टिच यहाँ करना है। और राउंड 2 बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है ये। तो ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। चलिए शुरू करते हैं राउंड 3। राउंड 3 में हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हमने ये फ्रंट लूप बैक लूप किया है उसी तरह से हमें इसको भी बनाते जाना है। तो पहले चेन 2, उसके बाद फ्रंट लूप बैक लूप करते हुए हमें बनाते जाना है। ये मैंने फ्रंट लूप बना लिया, अभी बनाएंगे बैक लूप। इसी तरह से हमें फ्रंट बैक करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। फिर फ्रंट लूप, फिर बैक लूप। याद रखिए बैक लूप हमें हमेशा पीछे से ही लेना है। फिर फ्रंट लूप। इसी तरह से फ्रंट बैक करते हुए मैं राउंड 3 को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब मेरा राउंड 3 कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो मेरी 2 चेन थी उसमें नहीं करना है, और ये जो डबल क्रोशिया किया था वहाँ
स्लिप स्टिच हमें करना है, तो यहाँ मैं स्लिप स्टिच कर लेती हूँ। तो राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद हमारा जो वर्क है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा टॉप साइड है, तो ऐसे नीचे बनता जाएगा, हमारा जो वर्क हो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं राउंड 4। अब हम राउंड 4 शुरू करेंगे। राउंड 4 शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले चेन 2 ये कर लिया मैंने, चेन 2। उसके बाद हर एक चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करते जाना है। तो हमको यहाँ से शुरुआत करनी है। ये जो एकदम बहुत पहले वाला बिल्कुल फर्स्ट वाला जो चेन है, वहीं से हमको डबल क्रोशिया करते हुए टोटल 60 डबल क्रोशिया करने हैं। हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें एंड तक आना है। तो चलिए, तो मैं हर एक चेन में डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ एंड तक आकर आपको दिखाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ राउंड 4 के एंड में, और पहले वाले डबल क्रोशिया पे हमको एक स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर लेना है। तो हमारा राउंड 4 अब कंप्लीट हो चुका है, और राउंड 4 के कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखता है। तो अब हम शुरू करेंगे राउंड 5। राउंड 5 शुरू करने के लिए चेन 2 1 2 चेन 2 कर लिया। उसके बाद 4 डबल क्रोशिया करेंगे हम। यहाँ से शुरू करेंगे एकदम फर्स्ट वाले से, 1 2 3 4। पहले 4 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। वन, 2, 3 एंड 4। यहाँ हमारे 4 डबल क्रोशिया हो चुके हैं चेन को छोड़कर। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया होने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हमको क्या करना है, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये जो चेन है, इस चेन में हमको 2 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 और सेम, फिर उसी में 2। देखिए 1 2 3 4 4 में एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट चेन में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। यही इसी पैटर्न को हम फिर से रिपीट करेंगे। वन, 2, 3 4 यहाँ कर लिया, और नेक्स्ट वाली चेन में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करते जाएंगे। 4 2 फिर 4 2, ऐसे पूरा राउंड बनाते हम यहाँ तक आ जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ राउंड 5 के एंड में, और यहाँ जो फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है वहाँ पे डाल के मैं अभी एक स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लूँगी। तो राउंड 5 के एंड तक आकर ये कुछ ऐसे दिखता है। देखिए
ऐसे। तो अब हम शुरू करेंगे राउंड 6। राउंड 6 में हमें क्या करना है, अच्छा इससे पहले 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी ये जो मेरे टोटल जो स्टिचेस हैं वो 72 है। तो आप स्टिचेस काउंट करते रहिए, अदरवाइज़ आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो राउंड 6 शुरू करते हैं। सबसे पहले चेन 2, चेन 2, उसके बाद अब यहाँ जो 72 मेरे पास क्रोशिया है उसके ऊपर मुझे 72 डबल क्रोशिया करने हैं। यहाँ से एकदम ये जो फर्स्ट वाला है आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल फर्स्ट वाले से आपको डबल क्रोशिया करना शुरू करना है। यहाँ ना हमको घटाना है, ना इंक्रीज़ करना है, ना डिक्रीज़ करना है, बस हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें एंड तक आ जाना है। एक एक डबल क्रोशिया हर चेन के ऊपर। ऐसे। तो मैं अभी हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक एंड तक आऊँगी, फिर मैं आके आपको दिखाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ राउंड 6 के एंड में। अभी भी मेरे पास टोटल 72 स्टिचेस हैं और पहले वाले डबल क्रोशिया के नीचे मैं करूँगी एक स्लिप स्टिच। तो राउंड 6 के एंड तक हमारी पोजीशन ऐसी है, ऐसे। अब हम शुरू करेंगे राउंड 7। राउंड 7 भी बिल्कुल राउंड 6 की तरह ही रिपीट होगा, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। चेन 2, चेन 2 और उसके बाद हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया, बिल्कुल राउंड 6 की तरह भी राउंड 7 भी बनाना है। तो इसी तरह चलिए राउंड 7 भी कंप्लीट कर लेते हैं। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें एंड तक आना है। तो मैं इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आऊँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ रो 7 भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो रो 7 कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। रो 8, चेन 2, यहाँ हमें चेन 2 करना है। उसके बाद 5 डबल क्रोशिए, 1 2 3 4 5, यहाँ से शुरू करना है चेन के बिल्कुल पास वाले होल से। वन, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर 5 डबल क्रोशिए मैंने कर लिए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिए करने के बाद अभी यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे। कैसे करेंगे? एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिए करेंगे, एक ही चेन में। ये 1
अब उसी चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया हम करेंगे। तो यहाँ हमारा एक इंक्रीज हो गया। बस अब यही पैटर्न हमको पूरा एंड तक रिपीट करना है। 5 डबल क्रोशिए, फिर एक ही चेन में 2, फिर 5, फिर 2, ऐसे करते हुए हम पूरा यहाँ एंड तक आएंगे। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिए हो गए यहाँ तक। ये देखिए, ये हमारा इंक्रीज यहाँ था। अब यहाँ से 1 2 3, ये इंक्रीज था, 1 2 3 4 5 हो गए। अब नेक्स्ट वाली चेन में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिए करने हैं। 1 2, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिए मैंने कर लिए हैं। तो ऐसे ही पूरा रिपीट करते हुए मैं यहाँ तक आकर आगे दिखाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ रो 8 के एंड में, और अब यहाँ हम कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन। तो रो 8 कंप्लीट होने के बाद हमारा वर्क ऐसा लग रहा है अभी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रो नंबर 9 शुरू करते हैं। रो नंबर 9 शुरू करने के लिए हमें करना है, इस रो नंबर 9 में हमको ना कोई इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है, सिंपल चेन 2, और टोटल अभी मेरे पास है इंक्रीज़ करने के बाद 84 स्टिचेस। तो अब रो 9 में इन्हीं 84 स्टिचेस के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया करते हुए एंड तक आना है यहाँ से। और ये चेन के बिल्कुल जो पास ये जो है, यहाँ से हमें शुरू करना है। हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें एंड तक आना है। अब हर रो के बाद स्टिचेस काउंट करते रहिएगा, अदरवाइज़ वो डिज़ाइन बैठेगा नहीं आपका और शेप नहीं बैठेगी आपकी। इसलिए हर रो के बाद आप अपने स्टिचेस को काउंट करिए। कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में कोई छूट भी जाता है, या कभी एक के अंदर हम 2 भी बना डालते हैं एक ही चेन के अंदर, तो कभी आपके स्टिचेस ज़्यादा भी हो सकते हैं और कभी कम भी रह जाते हैं। इसीलिए हर रो के बाद आप स्टिचेस काउंट करें। तो ये देखिए, इसी तरह मैं हर एक डबल क्रोशिया, हर एक चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए ऐसे पूरा राउंड यहाँ तक आऊँगी और उसके बाद आपसे आगे दिखाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ रो 9 के एंड में, और यहाँ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे। अब देखिए रो 9 के बाद ये ऐसे है, ऐसे बन गया है ये। अब हम रो 10 शुरू करेंगे। रो 10 में कुछ नहीं करना है, जैसे हमने रो 9 बनाया बिल्कुल सेम उसी तरीके से रो 10 भी बनाना है। रो 9 के बाद मेरे पास टोटल 84 स्टिचेस है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, चेन 2 और हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और रो 10 में भी हमारे 84 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो ये जो बिल्कुल चेन के साइड वाली चेन है, इस वाली चेन, ये जो चेन है इसके जो साइड वाली जो चेन है ये वाली, यहाँ पे हमको फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाना है। और पहले की तरह हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनेगा एंड तक। टोटल 84 डबल क्रोशिया यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी कोई इंक्रीज नहीं होगा।
ऐसे। तो हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं पूरा राउंड बनाकर यहाँ एंड तक आकर आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ रो 10 के एंड में। तो चलिए इसे भी स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। और रो एंड के बाद देखिए यहाँ तक बन गया। तो चलिए अभी शुरू करते हैं रो 11। रो 11 में 2 चेन, यहाँ चेन 2 करेंगे, उसके बाद 6 डबल क्रोशे इस एकदम चेन के पास वाले होल से यहाँ से 6 चेन, 1 2 3 4 5 और 6 डबल चेन डबल क्रोशे बना लिए मैंने। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशे। यहाँ इंक्रीज हो रहा है अभी हमारा, तो एक ही चेन में हमको 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। मेरे पे काम कर ले अब। अब हम रो 11 बना रहे हैं। रो 11 में हमें चेन 2 बनाना है, उसके बाद 1 2 3 4 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये 6 डबल क्रोशे बना लेने हैं। यहाँ पे अभी हम इंक्रीज करेंगे। तो ये देखिए 6 1 2 3 4 5 6 चेन के बाद अब हमें इस वाली चेन में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक ही चेन में 2 डबल क्रोशे हमें बना लेने हैं ऐसे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक ही चेन में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद इस वाली चेन में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशे। तो ये राउंड पूरा मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। 6 डबल क्रोशे, फिर एक ही चेन में 2, फिर ऐसे रिपीट करते हुए मैं पूरा राउंड बनाते हुए यहाँ तक आती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ रो 11 के एंड में। तो यहाँ हम स्लिप स्टिच के साथ इसे हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये रो 11 बनने के बाद हमारी पोजीशन ये है। अब यहाँ टोटल रो 11 बनने के बाद टोटल मेरे पास यहाँ है 96 स्टिचेस। आप भी काउंट करिएगा, कम ज़्यादा ना हो। 96 स्टिचेस मेरे पास है। अब हम शुरू करेंगे रो 12। रो 12 कुछ नहीं करना है, सिंपल चेन 2 करना है, उसके बाद 96 स्टिचेस के ऊपर 96 डबल क्रोशे करने हैं। रो 12 और 13 में कुछ नहीं करना है, बस एक एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है हमें।
ऐसे हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए पूरा राउंड हमें इसी तरह से बनाना है। इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। रो के एंड पर हमारे पास 96 डबल क्रोशिया होंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा रो 12 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और रो 12 कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे। तो चलिए जल्दी से रो 13 शुरू करते हैं। रो 13 भी रो 12 की तरह ही रिपीट होगा। पहले चेन 2 और उसके बाद हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। यहाँ मेरे पास इस लाइन में टोटल 96 डबल क्रोशिया है। अब मैं 96 डबल क्रोशिया के ऊपर 96 डबल क्रोशिया करके एंड तक आऊँगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हर एक चेन के ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। तो चलिए मैं पूरा राउंड इस तरीके से बनाकर पूरा राउंड यहाँ तक आकर आपको दिखाऊंगी। रो 13 में अभी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो राउंड 13 अब कंप्लीट हो चुका है। राउंड 13 के बाद मेरे पास है 96 डबल क्रोशिया। टोटल 96 डबल क्रोशिया है। यहाँ हम इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो 13 रो बनने के बाद इसकी शेप कुछ ऐसी आती है। ये देखिए ऐसी शेप इसकी आती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रो 14। रो 14 जो है, यहाँ हम पूरे चारों तरफ ग्रैनी स्टिच स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने बना लिए हैं 3 डबल क्रोशिया और एक ही में हमको टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ऐसे एक ही चेन में। ये जो मैंने यहाँ में चेन 3 बनाया है, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे इस वाले को। तो 1 2 3। इसके बाद हमको 2 चेन स्किप करनी है। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। थर्ड वाले में हमको फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये है मेरा थर्ड डबल क्रोशिया एक ही चेन में। देखिए ये 3, यहाँ 2 स्किप, फिर 3। अब यहाँ फिर मैं 2 चेन स्किप करूँगी, 1 2 और ये जो थर्ड वाला है यहाँ पे फिर 3 डबल क्रोशिया एक ही चेन में। तो इस पूरे राउंड में हमको यही पैटर्न रिपीट करना है। एक चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 को स्किप करना है, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए मैं यहाँ तक आऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। रो 14 अब ख़त्म हो चुका है। तो रो 14 बनने के बाद हमारे पास टोटल 32 ग्रैनी स्टिचेस होने चाहिए। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो यहाँ पर हमारे पास अब 32 ग्रैनी स्टिचेस हैं और अब हम एक स्लिप स्टिच के साथ इसे यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। तो रो 14 अब कंप्लीट हो चुका है। रो 14 के बाद इसकी शेप कुछ ऐसी आई है, देखिए। अब हम बनाएंगे रो
15 बनाएंगे। अब हम रो 15 बनाने के लिए हमें यहाँ से हम स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ से हम ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ आना है, हमें यहाँ से शुरू नहीं करना है, यहाँ से करना है, इसीलिए हम स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ पे आ गए हैं। अब जो हमने रो 14 में जो ग्रैनी स्टिच बनाई थी वही सेम रो 14 हम यहाँ फिर से रिपीट करेंगे। तो कैसे करेंगे? चेन 3, 1 2 3, चेन 3, और ये जो जगह है इसी में और 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ऐसे ये 2 डबल क्रोशिया, टोटल 3 हो गए, 1 2 3। फिर अब हम 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2 छोड़ के ये जो थर्ड वाला है इसमें हमको फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इसके पीछे वाली रो हमने जैसे बनाई थी ये रो भी बिल्कुल उसी तरीके से हमको कंप्लीट करनी है। ऐसे देखिए, जो खाली जगह है उस खाली जगह में 3 डबल क्रोशिया हमको बनाते हुए जाना है। फिर हम चेन 2 छोड़ देंगे, 1 2, और ये जो थर्ड वाला है यहाँ पे हमको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही चेन में। 1 2 और 3। इसी तरह से मैं पूरा बनाकर एंड तक आकर आपको दिखाऊंगी। ये पूरा रो में ऐसे राउंड बना लेती हूँ। अब मैं आ गई हूँ राउंड 15 के एंड में। तो इसे हम स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। तो राउंड 15 के बाद ये इस तरह से दिखता है। तो इसी तरह जैसे मैंने राउंड 14 और 15 बनाया है इसी तरह से इसके ऊपर मैं 16 और 17 और 2 रो इसी तरीके से बनाऊंगी। उसमें कोई इंक्रीज नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही आपको बनाते जाना है। स्टार्टिंग में पहले हमें यहाँ आना है, इस जगह आना है, तो इसीलिए हम ये 2 जो स्टिच है स्लिप स्टिच यहाँ हम कर लेंगे। स्लिप स्टिच से यहाँ तक हम आ जाएंगे ऐसे। और अब हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे आके हमें चेन 3 करना है। 1 2 3। अब फिर इसी में और 2 डबल क्रोशिया हमें करने हैं। एक ही चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए, ये 3 यहाँ बन गए। फिर इस 2 को हम स्किप कर लेंगे। 2 को स्किप करने के बाद ये जो हमारा है यहाँ पे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन, 2 and 3।
तो इसी तरीके से अब मैं रो 16 मैंने शुरू की है, मैं रो 16 और इसके ऊपर रो 17 बना के आपसे मिलती हूँ। तो अब यहाँ पे मेरी रो 17 भी कंप्लीट हो गई है। इसे हम स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे मेरी हर एक रो में जहाँ में मैंने ग्रैनी स्टिच बनाई है, हर एक रो में मेरे 32 ग्रैनीज बनी हुई है। तो अब देखिए रो 17 के बाद ये ऐसे दिखता है। अब हम शुरू करेंगे रो 18 जो कि इस वर्क की लास्ट रो है। इसे ध्यान से देखिए। यहाँ हम बनाएंगे एक चेन, मतलब एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक जो स्किप है, ये जो स्टिच है इसे हम स्किप करेंगे। इसके जो नेक्स्ट वाली स्टिच है इसको हम स्किप करेंगे। तो अब यहाँ पे मेरी रो 17 भी कंप्लीट हो गई है। इसे हम स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे मेरी हर एक रो में जहाँ में मैंने ग्रैनी स्टिच बनाई है, हर एक रो में मेरे 32 ग्रैनीज बनी हुई है। तो अब देखिए रो 17 के बाद ये ऐसे दिखता है। अब हम शुरू करेंगे रो 18 जो कि इस वर्क की लास्ट रो है। इसे ध्यान से देखिए। यहाँ हम बनाएंगे एक चेन, मतलब एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक जो स्किप है, ये जो स्टिच है इसे हम स्किप करेंगे। इसके जो नेक्स्ट वाली स्टिच है इसको हम स्किप करेंगे। अब हम शुरू करेंगे राउंड 18 जो कि ये लास्ट रो है। यहाँ हम करेंगे एक सिंगल चेन, फिर ये वाले जो स्टिच है इसे स्किप करेंगे। इसके जो नेक्स्ट वाली स्टिच है यहाँ से हम यहाँ पे करेंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। ये सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ कर लिया। उसके बाद हम करेंगे एक ही चेन में, अब हम हाफ डबल क्रोशिया करने वाले हैं। हाफ डबल क्रोशिया ये मैंने कर लिया। अब फिर उसी चेन में एक डबल क्रोशिया ऐसे, और एक डबल क्रोशिया के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे चेन 3, 1 2 एंड 3। चेन 3 करने के बाद ये देखिए ये जो 2 लूप है इसमें से निकालते हुए हमें एक स्लिप स्टिच करना है। ऐसे ये हमारा अब एक पीकॉट बन गया। और अब इसी वाली चेन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया ऐसे और एक सिंगल स्टिच ऐसे। तो देखिए ये ऐसे पैटर्न बनेगा। फिर से उसी को रिपीट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जो ये वाली स्टिच है, ये वाली, इसको हम स्किप करेंगे और ये जो नेक्स्ट वाली हमारी स्टिच है यहाँ पे हम
एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया हमने कर लिया। फिर हम एक जो स्टिच है इसको स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे और ये जो नेक्स्ट वाली स्टिच है यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। इसी वाली स्टिच में हमको एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर चेन 3, 1 2 3 और ये जो लूप है इस लूप में से निकालते हुए स्लिप स्टिच ऐसे, फिर इसी चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और लास्टली एक सिंगल क्रोशिया, यही हमको करना है एक ही स्टिच में। देखिए ऐसे, तो ऐसे वही पैटर्न हम अभी पूरे राउंड में ऐसे करते हुए एंड तक आएंगे। तो कैसे करना है, पहले आपको यहाँ से एक चेन स्किप करना है, स्किप करने के बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया करना है, सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर उसी वाली में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, चेन 3, लूप में से आके स्लिप स्टिच, उसके बाद फिर से हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो पैटर्न है ये रिपीट होता जाएगा। तो पूरे राउंड ऐसे करके यहाँ तक हमें आना है। तो मैं यहाँ तक आकर आपसे बात करती हूँ। तो चलिए देखिए, ये मैंने सारे अपने ये नीचे की सारे हमने स्टिचेस बना लिए हैं पीकॉट के साथ, ऐसे ये सारे। और ये है हमारा एंड, यहाँ पे मैंने इसको नॉट से कर दिया। यहाँ से मैं अपने यार्न को कट कर दूंगी अभी। तो ये जो यार्न है इसे हम नीडल की मदद से नीचे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब ये हमारे बेबी स्कर्ट बनकर रेडी है। ये देखिए बेबी स्कर्ट बनकर अभी रेडी है ऐसे। ये देखिए ऐसे ये बेबी स्कर्ट अभी हमारी बनके रेडी हो गई है। आप यहाँ डेकोरेशन के लिए एक छोटा सा फ्लावर बना के यहाँ अटैच कर सकते हैं, वो मैं बाद में करूँगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ एक रिबन या एक चेन बनाकर यहाँ हमें इसको लगाना है। तो हम इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, हम यहाँ से इसको ऐसे हमारी ऊल को डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद और हम एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि वो ऐसे करके दोनों साइड से आके आगे बो बनाने के लिए बचे। तो ऐसे हम इतनी सारी ऊन ले लेंगे। ये सारी इतनी ऊन का हम चेन बनाएंगे, फिर यहाँ इसे लगाएंगे। तो चलिए चेन बना लेते हैं।
जितनी लंबी आपको चेन चाहिए आप स्कर्ट से मेजर करके उतनी लंबी चेन बना लीजिए। तो मैं अपनी स्कर्ट के हिसाब से चेन बना के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये चेन बनकर रेडी है, देखिए। अब हम यहाँ इसको लगा लेते हैं। इसको कैसे लगाएंगे, हम ऐसे देख लेंगे मेजरमेंट करके दोनों साइड पे, जो इसका सेंटर होगा वहाँ से हम इसे लगाना शुरू करेंगे। जैसे मैं इसको इधर से लगाना शुरू करूँगी। ऐसे दो दो छोड़ते जाएंगे, दो दो के बाद इसको हम ऐसे लगाते जाएंगे। ऐसे फिर यहाँ पे तो इस तरह से मैं इसको पूरा वेस्ट के राउंड लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने चेन यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ हम एक बो बना लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ कंट्रास्ट कलर का सैटिन का रिबन भी लगा सकते हैं। डेकोरेशन टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको कैसे अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, कितना बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए बाकी की ये जो यान है वो हम अंदर एडजस्ट कर लेंगे नीडल के साथ। तो अभी ये हमारी स्कर्ट बनकर रेडी है। और आप चाहे तो यहाँ पे सैटिन का फ्लावर या चाहे तो क्रोशे से बना हुआ फ्लावर भी कॉन्ट्रास्ट कलर का लगा सकते हैं। तो मेरे पास एक फ्लावर पड़ा हुआ है, वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ।